Good morning, dear students. Today we will do chapter 10 Respiration in Organism of standard 7th of science. So in this chapter we will talk about respiration. Respiration क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए. तो एक एग्जांपल दी गई है. फर्स्टली बूजो क्या है, एगरली वेट कर रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट का, तो उनको मिलने जा रहा है. वो भागते भागते जा रहा है, बहुत ही फास्ट रन कर रहा है. और जब वो पहुंचता अपने ग्रैंड मदर को मिलता है तो वो उसे बोलते हैं कि तुम इतना फास्ट क्यों ब्रीथ कर रहे हो. तो वो बोलता है कि मैं भाग के आ रहा था इसलिए मैं फास्ट ब्रीथ कर रहा हूँ. तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपके ब्रेन में भी आया होगा, ये माइंड में आया होगा ख्याल कि ऐसा क्यों होता है जब हम रनिंग करते हैं या फास्ट कहीं से आते हैं, फास्ट चलते भी हैं आप या भागते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जाती है, प्लस आपका जो ब्रीथिंग रेट है, आप सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, वो भी फास्ट हो जाता है. तो ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. तो कैसे आपकी ब्रीथिंग जो रेट है वो फास्ट क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर. फर्स्ट थिंग जो है, वाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम रिस्पायर क्यों कर रहे हैं, वाई क्यों कर रहे हैं. आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल. हमें पता है हमारी बॉडी स्मॉल यूनिट्स से बनी हुई है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स. सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. तो बेसिक यूनिट जो है हमारी लाइफ का वो है एक सेल. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं सबका डिफरेंट काम है. जैसे अगर किसी कोई भी ऑफिस है उसमें कोई लोग काम कर रहे हैं तो सबका डिफरेंट काम होगा, ठीक है, सबको टास्क अलॉट हो किए होंगे. हमारे स्कूल में भी जैसे होता है सबको डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है. वैसे ही जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, कोई कुछ सेल न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी का, कुछ एक्सक्रिएट कर रहे हैं हमारी बॉडी से वेस्ट निकाल रहे हैं और कुछ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. तो उन्हें अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, सेल्स नीड एनर्जी. तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से, आपने सही गेस किया, फूड से आएगी. इसलिए आपके पेरेंट्स आपको बहुत बार इंसिस्ट करते हैं कि आप फूड खा लो, ये रेगुलर खाओ. क्यों, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है. तो फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. फूड में स्टोर्ड एनर्जी होती है, जब कब रिलीज होती है, जब हम रेस्पायर करते हैं. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है फूड से. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. ब्रीथिंग के टाइम हम एयर में ब्रीथ करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं. कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं हम, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. जो ब्रेकडाउन है फूड का, ठीक है, सेल्स में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो सभी सेल्स में होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में. In this cell, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर. ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है. जैसे ही हमने ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो फूड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज होती है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकाल देते हैं. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic. जब ऑक्सीजन की हेल्प के साथ हो रहा है फूड का ब्रेकडाउन, सो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन. जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के यूज़ के बिना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे शो किया है, ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर प्लस एनर्जी. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. Yeast ऐसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्हें अनएरोबिक भी बोलते हैं क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है. तो ग्लूकोज किस में चेंज होता है, यीस्ट में,
ऑक्सीजन के यूज़ के बिना, यहाँ हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी में यूज़ होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। बट यीस्ट के केस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। Our muscles cells can also respire anaerobically but only for the short time। हमारे जो मसल्स हैं वो रिस्पायर कर सकते हैं अनएरोबिकली, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। टेम्परेरी जब डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की, तब जो मसल सेल्स हैं वो रिस्पायर नहीं करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी हाई। आपको पता है जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग या कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उस वक्त कम हो जाती है। तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी जल्दी हम क्या है, ब्रीथ इन करते हैं, जल्दी जल्दी हम ऑक्सीजन लेते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं, हम ज़्यादा जल्दी लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, मसल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, तब लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमारे मसल्स में ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और प्लस एनर्जी। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मसल सेल हैं वो रिस्पायर करते हैं अनएरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उन पर ज़्यादा, उनके पास, इसलिए जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और वो क्या है, पार्शली उसका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, इसलिए वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और इसलिए हमें मसल क्रैम्प्स होती हैं। तो जब भी ऐसा होता है, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं हम, तो या तो हम हॉट वाटर से क्या है बाथ ले लेते हैं, या फिर हम मसाज करते हैं अपनी बॉडी की, ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है हॉट वाटर बाथ से या फिर मसाज से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स को बढ़ जाती है, और उसकी वजह जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से एक्सेल कर देते हैं, एंड वाटर को हमारी बॉडी कुछ यूज़ कर लेती है, बाकी कुछ हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी को रिलीफ फील होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। वो एरोबिक है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, अगर ऑक्सीजन के बिना हो रहा है तो अनएरोबिक है। बट जो ब्रीथिंग है वो क्या है, ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं, हमारी नॉस्ट्रिल है, हमारा नोज है। तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन ले रहे हैं हम कौन सी गैस जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली। द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर लेके जाना अंदर बॉडी के, दैट इज इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है एयर, उसको बाहर निकालना, दैट इज एक्सहेलेशन। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हम कभी भी सांस लेना नहीं छोड़ते हैं, हमारी बर्थ से लेके हम डेथ टिल डेथ हम सांस लेते रहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, दैट इज कॉल्ड हिज और हर ब्रीथिंग रेट। तो अल्टरनेटली ये चलता रहता है, इनहेलेशन हम इनहेल करते हैं एयर, देन एक्सहेल करते हैं। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथ का मतलब है कि एक बार सांस ली है हमने और छोड़ी है, मतलब ऑक्सीजन जो रिच एयर है वो हमने अंदर लेके गए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमने बाहर निकाली है बॉडी के।